दोस्तों 5वें एपिसोड में दिखाया जाता है नारी अपने दोस्तों के साथ क्लब में होती है जहां पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को उस ऐप के बारे में बताती है जिस वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बात पर नारी मोबाइल उठाकर उस ऐप को खोलती है और उन्हीं के सामने और वहीं पर बैठे अपने दोस्त और हियान वू की मौत की इच्छा मांग लेती है। इसके बाद नारी अगले दिन उठती है और स्कूल पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि हियान वू अपनी गर्दन काट रहा होता है और उसके मरते ही ऐप पर नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। नारी बहुत डर जाती है। इस बारे में वो किसी से बात नहीं करती। उसे पता चलता है कि वो लड़का भी मारा गया है जो पार्टी में उसके साथ था। नारी का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वही नरी देखती है और वही सीन आता है जब सीआई की ट्रेनिंग कैंसिल हुई थी। नरी सारा खेल समझ जाती है जो ऐप की वजह से हो रहा होता है। अब नरी गुस्से में उस लड़की के पास जाती है जो पार्टी में उसके साथ थी। उस लड़की से नारी को 2 लड़कियों के बारे में पता चलता है जिसका नाम गुआनची वू और हेद्यांग होता है। ये वही लड़की होती है जिन्होंने ऐप को बनाया था। यानी कि जो बात सिया को शैतानी दुनिया में पता चली थी वो बात नरी को पहले से ही पता थी। अब वही सीन आता है जहाँ पर नारी और बाकी सब सिया के घर होते हैं और जियानवू अपने आप को जख्मी कर लेता है। यहाँ पर नारी उस आत्मा को भी देख पाती है जिसकी वजह से जियानवू पोजेस्ड हो गया था। सारे इंसिडेंट के बाद नारी हॉस्पिटल में उठती है और वहीं से सिया के घर का पासकोड लेकर सिया के घर जाकर अपना मोबाइल ले आती है। दोस्तों 5वां एपिसोड पूरी तरह से नरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। यानी कि जो भी इंसिडेंट पहले हुए थे वो सब अब नरी के नज़रिए से होते हैं। यहाँ नरी दोनों मोबाइल में देखती है कि जब जियानवू की इच्छा पूरी हो गई थी तभी नरी का टाइमर रुक गया था। यहाँ वो ये बात समझ जाती है कि अगर नया टाइमर शुरू होता है तो पहला टाइमर रुक जाता है। अब नरी हाजून को कॉल करके उसे बताने की कोशिश करती है जिस वक्त सिया दूसरी दुनिया में होती है मगर हाजून फ़ोन नहीं उठाता। अब नरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सिया के घर जाती है तो वहाँ पर एक लाल धागे जैसी चीज़ नरी की आँख में घुस जाती है जिसकी वजह से वो एक तरह से पोजेस्ड हो जाती है मगर अभी वो होश में होती है। तभी जियानवू सिया के घर आता है। जिस वक्त नरी दरवाज़ा खोलती है तो जियानवू को पाती है और ये उस वक्त की बात होती है जब जियानवू अपना मोबाइल ढूंढने के लिए सिया के घर पर आया था। यहाँ पर जियानवू नरी से पूछता है क्या तुम उसे देख सकती हो। यहाँ पर जियानवू बताता है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था मैंने एक आत्मा को देखा था और उस आत्मा ने वैसी ही ड्रेस पहनी थी जैसे अपने स्कूल की ड्रेस होती है। इसीलिए हमें स्कूल के रिकॉर्ड में चेक करना चाहिए और वो दोनों स्कूल में जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया और हाजून भी होते हैं जो टीचर के कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे। वहीं अब दोनों स्कूल में घुस जाते हैं और नर्स के ऑफिस में जाकर रिकॉर्ड चेक करते हैं जहाँ पर गुआनचीवू का रिकॉर्ड मिल जाता है और जहाँ जियानवू श्योर हो जाता है कि नारी भी उस आत्मा को देख सकते हैं और जियानवू की बातें सुनकर धीरे धीरे नारी पोजेस्ड होने लगती है और इसके बाद वो जियानवू पर चाकू तान देती है। यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि नरी का टाइमर इसीलिए रुका था क्योंकि वो आत्मा के कब्जे में थी और नरी जियानवू को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाजून का जीजा आत्मा की प्रेजेंस को देखकर सिया और हाजून को बचाने के लिए आता है जो आत्मा इस वक्त नरी के अंदर होती है। आत्मा अब जियानवू को फिर से दिखने लगती है जो जियानवू को मारने वाली होती है मगर तभी सही वक्त पर आकर हाजून का जीजा उसे बचा लेता है। मगर यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा हाजून के जीजा की आंख में लग जाता है जिसकी वजह से एक फ़ायदा होता है कि हाजून का जीजा जो अभी तक आत्मा की प्रेजेंस को बस महसूस कर सकता था वो अब उस शक्ति को देख भी सकता है। और इसी रोमांचक मोड़ पर एपिसोड 5वां ख़त्म हो जाता है।